वेल हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम। क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। यार गाइज आज विलादत है, जन्मदिन है हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से सबसे पहले 12 रबीउल अव्वल आमद हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मुबारक हो। सभी लोगों को बहुत स्पेशल दिन है, तो इस दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड यस, आज इसी मौके पे मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ मेहरबान अली की एक वीडियो, द बर्थ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद आमद हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो यस, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक आउट। जब कुछ नहीं था तब वो था। उसने चाहा कि मैं पहचाना चाहूं। तो उसने सारे हुस्न को समेट कर एक नूर को तख्लीक किया, उसे अपना महबूब बना दिया और उस नूर मुकद्दस को ज़माना मोहम्मद के नाम से जानता है। फिर उस खालिक हकीकी ने चाहा कि मैं अपने महबूब की तारीफ करवाऊं, मैं अपने महबूब की पहचान करवाऊं, उसके औसाफ जमाने में बिखेर दूं, उसकी खुशबू से एक जहान बनाऊं। तो जमीन और आसमान को खल्क किया गया, खुशबू को पैदा किया गया, फरिश्तों को तख्लीक किया गया, कायनात के जर्रे जर्रे को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए सजाया गया। और फिर जो जमीन अल्लाह की बेहतरीन जमीनों में से थी, उस जमीन को चुना गया और उस जमीन से मिट्टी को उठाया गया, उससे एक मखलूक को पैदा किया गया और उसके सल्ब में उस नूर मुकद्दस को पोशीदा रखा गया और उसकी नस्ल को रवां किया गया। तो बस ये नूर मुकद्दस आदम से शीस, शीस से किनान, किनान से इदरीस, इदरीस से नूह, नूह से इब्राहिम तक पहुंचा। तो अल्लाह ने कहा, ऐ इब्राहिम, जिस जगह से मैंने आदम की मिट्टी को जमीन से उठाया था, उस जगह मेरा घर बना ताकि उस शहर से मैं अपने महबूब के नूर को जाहिर करूं। तो बस अल्लाह के प्यारे नबी इब्राहिम ने अल्लाह का घर बनाना शुरू कर दिया। ये वाकया तकरीबन आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पे आने से 3435 साल और तूफान नूह के 1080 साल बाद पेश आया। अल्लाह ने अपने खलील इब्राहिम को 86 साल की उम्र में इस्माइल अता किया और वो नूर इब्राहिम से इस्माइल, इस्माइल से अदनान, अदनान से एलियास, एलियास से अब्दुल मुनाफ, अब्दुल मुनाफ से हाशिम, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा और अब्दुल मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्लाह तक पहुंचा और हजरत अब्दुल्लाह की मुबारक पेशानी पे चमकने लगा। हजरत अब्दुल्लाह अरब में जहाँ जहाँ अपने मुबारक कदम लेके चलते थे, तो लोग हजरत अब्दुल्लाह के मुबारक चेहरे की बार बार जियारत करते थे। उस वक्त के बाइल्म अशखास हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहते थे, इसकी पेशानी का नूर ये वाज़ेह करता है कि ये कोई आम इंसान नहीं। बस हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उस वक्त शरीफ से शरीफ औरत का इंतखाब करना शुरू कर दिया और बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा को हजरत अब्दुल्लाह के लिए चुन लिया। उस वक्त अबराहा, जो शाह हबशा नजाशी की तरफ से यमन का बादशाह था, उसने जब ये देखा कि अहले अरब मक्के में खाना काबा की तरफ जाते हैं और बड़े अकीदत और एहतराम से इबादत किया करते हैं, तो उसने यमन के शहर सनआ में एक गिरजाघर बनाया और ये चाहा कि पूरा अरब भी इस गिरजाघर में आके इबादत करे। लेकिन ऐसा हो न सका। तो उसने चाहा कि अगर खाना काबा जो मक्के में है, अगर वो नीस्त नाबूद हो जाए, तो ये मेरा गिरजाघर पूरे अरब के लिए इबादत का मरकज बनेगा। तो बस अपनी फौज को लेके अल्लाह के घर की तरफ बढ़ा और अल्लाह के घर को मिटाने का फैसला कर लिया। और यहाँ मक्के में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास हजरत अब्दुल्लाह की रहलत की खबर पहुँचती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब
ज़ारो कतार अपनी बेटी के गम में रो रहे हैं कि इतने में कोई आके कहता है, या सैयद मक्का, गजब हो गया, यमन का बादशाह हजारों लाखों का लश्कर लेके अल्लाह के घर को मिटाने के लिए आ रहा है। बस मक्के में कोहराम बर्पा हो गया। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा सबको संभालते हैं और अल्लाह के घर में जाके कहते हैं, ऐ अल्लाह, ये तेरा घर है। वो जालिम बादशाह जिसने अचानक से मक्के पे हमले करने का फैसला कर दिया, तेरे घर को तबाह करना चाहता है। ऐ अल्लाह, तू अपने घर की हिफाजत फरमा। तो बस बाद दुआ आप अबराह के पास जाते हैं और कहते हैं, ऐ जालिम, तुम्हें पता है तुम अपने जुल्म के साथ यहाँ के जो फुकरा थे उनके कुछ ऊंट अपने कब्जे में लेके बैठे हो, वो वापस कर दो। अबराह ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब, तुम तो सैयद मक्का हो, क्या तुम्हें फिक्र नहीं कि मैं खाना काबा को मिटा रहा हूँ? बस ये कहना था तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐ अबराह, क्या तू नहीं जानता इस घर का कोई रब है और वो अपने घर को तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये हौसला और ईमान देख के अबराह घबराने लगा। लोगों ने कहा, अबराह, छोड़ो उसे, जो मकसद लेके तुम आए हो उसे पूरा करो। बस अपनी फौज को हुक्म देता है कि जाओ और अल्लाह के घर को मिटा दो। सैकड़ों हाथी फौज अल्लाह के घर की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो अल्लाह बारे कुलजूम की तरफ से अबाबील को कहता है कि अपनी चोंच और पंजों में कंकरियां लेके इस लश्कर को फराह कर दो। तो बस लाखों की तादाद में परिंदे उड़ते हुए आते हैं और तमाम के तमाम हाथी और लश्कर को नीज़ तो नाबूद कर देते हैं। पूरा मक्का काबे का ये मौजज़ा देख के काबे के आगे झुक जाता है और हजरत अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के लिए सजदा शुक्र बजा लाते हैं। इस वाक़े को तारीख ने वाक़या फील के नाम से तहरीर कर दिया। बस पूरी दुनिया में अल्लाह के घर के मौजज़े का तज़किरा चल ही रहा था कि इतनी देर में अल्लाह ने अपने महबूब को जाहिर कर दिया। तारीख ने लिखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर होता है तो आसमान पे के हास्ता, नेहलल और फसद के सितारे इस तरह से तुलू हो गए कि सारे नजूमी सजदे में चले गए। उस वक्त मिस्र, अफ्रीका, रोम, किनान में कहत आया हुआ था। अल्लाह के करम से वहाँ रहमत बरसने लगी। वादी शाम जो हजारों साल से खुश्क थी, वहाँ से पानी जारी हो गया। उस वक्त जहाँ जहाँ आग की पूजा की जा रही थी वहाँ तमाम आग ठंडी हो गई और पारस की वो आग जो हजारों सालों से जल रही थी वो बुझ गई। दुनिया में जितने भी फूलों के पौधे थे वो अचानक से महकने लगे। मिस्र का सबसे बड़ा बुत जमीन पे गिर गया। केहाब के सबसे लंबे बुत से खून निकलने लगा। खाना काबा में जितने भी बुत थे वो जमीन पे गिरने लगे। ये मनाजिर जब उस वक्त के उलमा ने देखा तो वो दंग रह गए और दिल ही दिल में कहने लगे कि शायद वो पल आ गया जिसका पिछली किताबों में वादा हो चुका है। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये मंजर देखा तो फौरन घर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या देखें कि घर पूरा नूर से रोशन है और एक नौमौलूद बच्चा अपने सर को सजदे में रख के ये कह रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम अहले ईमान को अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वीडियो रिसर्च प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय मेहरबान अली। एवरीथिंग, क्या बात। सो ग्रेट स्टोरी कहना पड़ेगा। एंड यस, नबी है वो, हमेशा के लिए नबी रहेंगे। इस्लाम के बहुत सिंपल सी बातें क़यामत तक। एंड यस, ये चीज़ भी कहा जाता है कि उन्हें ख़ास तौर से अल्लाह ने ज़मीन पे उतारा है बिकॉज जिसे कहते हैं ना कि आई थिंक अरब की ही बात थी जहाँ पे मतलब लोग अलग अलग धर्म की पूजा करते थे। हर कबीले के आदमी अलग अलग धर्म की पूजा करते थे। कोई आग की पूजा करता था, बहुत सारे डिफरेंट देवी देवताओं के लोग पूजा करते थे। दैट्स वाई जिसे कहते हैं ना अमन नहीं था वहाँ पे, मतलब कोई ठीक से रहता नहीं था, अच्छी शांति से नहीं रहता था। हर जगह बस जिसे कहते हैं भाई झगड़े, लड़ाई, हर एक चीज़ बहुत बहुत गलत होता था। दैट्स वाई जिसे कहते हैं कि एक तरह से उन्हें उतारा गया ज़मीन पे ताकि
एक पीस बने रहे ज़मीन पे। तो उन्होंने बताया, उन्होंने सिखाया कि ये सब मैंने बनाया, ये सब धरती वर्ती जो भी है ये सब मैंने बनाया, तो प्लीज़ लोगों को ये सब सिखाओ तुम। दैट्स वाई रसूल अल्लाह पीस बी अपॉन हिम जो उन्हें पैगंबर बनाया गया, एंड वो आखिरी नबी है उनके, एंड क़यामत तक की वही रहेंगे। तो कहना पड़ेगा ये बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत बहुत स्पेशल स्टोरी थी, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी थी। फुल स्टोरी नहीं थी कि इसमें दिखाया गया कि उनके माता पिता कौन थे, उनके मम्मी डैड कौन थे, सब बताया नहीं। एक साइकिल बताया गया स्टार्टिंग से, किस तरह से मतलब आदम वगैरह के बारे में स्टार्टिंग में बताया गया। देन और भी बहुत सारे लोग के नाम लिए, मुझे नाम तो याद नहीं है, बट यस वही सीन है। जो मेन चीज़ था ना कि आखिर उन्हें रसूल अल्लाह जो उन्हें मतलब ज़मीन पे इसलिए उतारा गया बिकॉज पीस मेंटेन रहे, एंड इस्लाम सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट करा था। इस्लाम जिसे कहते हैं ना, इस्लाम धर्म स्थापित करी थी हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने स्थापित करी थी। दैट्स वाई उसके बाद से हर जो लोग हैं वहाँ के लोगों ने ये इस्लाम कबूल किया। जो मौला अली अलैहिस्सलाम थे वो पहले व्यक्ति थे, मैंने सुना है। तो या बहुत अच्छा, बहुत जो स्टोरी, एंड आज के लिए ये स्टोरी बहुत स्पेशल है मुझे बिल्कुल पता नहीं था ये सब, अभी मैंने देखा, एंड कुछ चीज़ें मुझे पहले से पता थी जो मैंने बता दिया। या दैट्स इट। बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो। मेहरबान अली की वीडियो हमेशा अच्छी होती है, मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ, एंड वो खुद ही करते हैं सब कुछ, प्रोड्यूस वगैरह, डायरेक्शन वगैरह, हर एक चीज़ वो खुद ही करते हैं। दैट्स वाई तारीफ़ करना बनता है भाई का। तो या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको वीडियो पसंद आएगा, एंड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड यस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।